गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग रिवीजन क्लास में देखेंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, इंटेलिजेंसी आईक्यूटी क्या है। ठीक है, तो पेपर C1 हो गया, F2 हो गया, बीएड और डीएड दोनों के लिए वो फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में आएगा। टॉपिक आपका क्या है? बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंसी। तो बुद्धि लब्धि की हम लोग बात बहुत पुरानी समय से परंपराओं से हम लोग सुनते आते हैं। ठीक है, लेकिन बुद्धि लब्धि इसको समझने के लिए हमें क्या होगा? सबसे पहले मेंटल एज, रियल एज के विषय में हमें क्या होगा समझना पड़ेगा। तो मेंटल एज क्या है और रियल एज क्या है, इसको जानना होगा। तो मेंटल एज हम किसे कहते हैं और रियल एज किसे कहते हैं? ठीक है, इसको हमको देखना पड़ेगा। ब्याह व्यक्ति जन्म के समय से लेकर परीक्षण के तिथि तक के जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? रियल एज बोलते हैं, वास्तविक। मैंने बच्चा देखिए, अब यहां पे जो वास्तविक हो गया, वास्तविक उम्र। अब वास्तविक उम्र किसे कहेंगे? जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर जिस दिन निकालना है उस दिन तक के समय को, यहां समझ में आ गया। मैंने वो आपकी जो रियल एज होगा, वास्तविक एज होगा, उसको कब क्या हम कहते हैं? जब बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उस जन्म लिए हुए समय से लेकर आज जिस दिन तक हमें क्या करना है, उसे ज्ञात करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक एज बोलते हैं, रियल एज बोलते हैं। ठीक है, और मेंटल एज किसे बोलते हैं? जब बच्चा के अंदर सोच समझ कितना है, वो कर क्या सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल एज। अब कहने का तात्पर्य जहां पे देखिए कि मेंटल एज क्या बोलते हैं हम, 10 वर्ष की बच्चा है, बालक का मानसिक आयु 10 वर्ष से कम है। पर एक कहने का मतलब है क्या कि 10 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, इनके सोचने समझने, मैंने कहने का मतलब इनके सोचने समझने की क्षमता 5 वर्ष की हो सकती है या 15 वर्ष की हो सकती है। आपको देखने को ऑलरेडी मिला होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? इसी को हम मेंटल एज बोलेंगे। माने बच्चा के पास सोचने समझने की क्षमता कितनी है। अगर मानते हैं कि 10 साल का बच्चा है, इनके सोचने समझने की बच्चा 5 वर्ष का बच्चा है, तो हम उसे क्या जानेंगे कि बच्चा जो है उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी कुछ करने की क्षमता क्या है? बिल्कुल कम है। तो उसे हम क्या मानेंगे कि मंद बुद्धि का बालक मानेंगे। लेकिन वही बालक जब 10 साल का है और 15 वर्ष के बच्चा का वर्क कर रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे? प्रतिभाशाली मानेंगे। तो बीने एक मनोवैज्ञानिक थे, अब बीने की बात बोल रहे हैं। बीने एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना विचार क्या किया इसी पर विशेष दिया कि हम बच्चा को कैसे जानेंगे कि उनके सोचने समझने की क्षमता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला का क्या किया? प्रयोग किया। और उस फॉर्मूला में क्या किया? जैसे उसकी आईक्यू निकालना होता है, तो ये क्या दे? बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होता है? मेंटल एज बाई रियल एज। ठीक है, अब जैसे मानते हैं कि हम आपको निकालें, अगर आपको कोई पूछे कि बुद्धि लब्धि क्या है, तो सबसे पहले आप कहिएगा कि बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए सब हमें क्या करें? उनके मेंटल एज और रियल एज को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो मेंटल एज होगा क्या कि बच्चा की उम्र जितना है वो उससे आवश्यकता से ज्यादा सोचता है तो उसको प्रतिभाशाली श्रेणी में, उससे कम सोचता है तो मंद श्रेणी में रखेंगे। अब मेंटल एज उसको कहते हैं, और रियल एज उसको बोलेंगे कि बच्चा जिस दिन जन्म लिया उस दिन से लेकर जिस दिन तक निकालना है, जानकारी लेना है, उसको हम क्या करेंगे? मेंटल एज कहेंगे। देखिए 1912 में जर्मनी के क्या थे? एक बीने मनोवैज्ञानिक थे। 1912 में क्या किया? अपना विचार प्रकाशित किए। अपना विचार को क्या किए? ये प्रकाशित किए।
ठीक है, बुद्धि लब्धि पर। और 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए 1912 में अपना ये विचार प्रकाशित किए, ठीक है। और 1916 में इसको निकालने के लिए क्या गया, एक सूत्र बन गया, सूत्र का निर्माण किया गया। अब देखिए वह सूत्र क्या है। अब कोई से मानते हैं कि किसी बालक की वास्तविक उम्र 14 वर्ष है और उनकी क्या है, मानसिक आयु कितना है, 16 वर्ष है, तो बच्चा किस श्रेणी में है। अब कहने का मतलब, मानते हैं कि मेरा एज, अपना एज हम बता रहे हैं कि 14 साल है, 10 साल के 5 साल लेके 20 साल के, उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरा एज कितना, अपना रियल एज कितना है, 14 साल, लेकिन सोचने समझने की क्षमता क्या है, 16 साल के बराबर। तो मेरा क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, आईक्यू क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है। हाँ, इतना तो हम जानते हैं कि 14 साल का बच्चा अगर 16 साल के बच्चे का मुकाबला करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन वही 14 वर्ष का बच्चा 12 वर्ष के बच्चे का मुकाबला करेगा क्या, तो उसे हम कमजोर मानेंगे, वह किसी भी पहलू पे हो, ठीक है। तो इतना हम देखिए क्या, तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले आईक्यू आपको जानना पड़ेगा। अब आईक्यू में क्या होगा, मेंटल एज, इसको MA लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, CA लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इंटू 100, ठीक है। तो एम का क्या होगा, मेंटल एज, और इसका क्या होगा, रियल एज, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा। और यहां पे हम कितना दें उनका, क्या उनका वास्तविक उम्र क्या है, यहां पे वास्तविक देखें 14 वर्ष है, अब मानसिक क्या है, 16 वर्ष है, ठीक है। तो आपके सामने क्या है, वास्तविक भी है और मानसिक भी है। अब तो फॉर्मूला पर हम डिराइव कर रहे हैं। अब मेंटल एज कितना है, अब देखिए आप कितना है, 16 है, रियल एज कितना है, 14 इंटू 100, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, देखिए आपका आ जाएगा कितना, 114.28। तो आप इसको किस श्रेणी में रखिएगा, टर्मन और मैस्ली का बुद्धि का सारणी भी बनाया गया, ठीक है। तो क्या है, इस समान बालक की तुलना में क्या अच्छा। तो इतना तो समझ आएगा कि हाँ, बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, जिसे व्यक्ति की क्या क्षमता योग्यता को जानी जाती है उसी को बुद्धि लब्धि कहते हैं। और बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए क्या होगा, उनका रियल एज और मेंटल एज को बस जानना पड़ेगा, ठीक है। अब यह कैसे क्या करता है कि प्रभावित करता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 20 वर्ष जो होता है ना, 20 वर्ष तो बच्चा का विकास बहुत फास्ट होता है, जितना सोचा जाएगा उससे भी क्या होता है, तेज होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन जब बच्चा का क्या होता है, एज 20 वर्ष से ऊपर होता है, अधिकांश जाता है, तो क्या होता है, उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, कम होती जाती है। मैंने 20 ईयर 20 ईयर तो बच्चा का क्या होगा, प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगा, विकास बहुत ज्यादा होगा, दिमाग उसका क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। और यह प्रक्रिया कितना, 34 ईयर तक अच्छा चलेगा। लेकिन इतना में क्या होगा, तेज, इसके बाद उसका दिमाग काम करेगा, थोड़ा सा मानसिकता का मेंटेलिटी होता है तो क्या कमजोर होगा। लेकिन जैसे 34 वर्ष के बाद होगा बच्चा, तो क्या करेगा, वो अपनी बात को भूलना प्रारंभ कर देगा। उतना उसको क्या करेगा, मेमोरी डेवलप, मेमोरी काम नहीं करेगी। लेकिन सारी प्रोग्रेस होती है कैसे, बुद्धि लब्धि को प्रभावित, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो फटाफट हम लोग देखते चले कि बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो समझ में क्या है, देखिए जैसे देखिए सामाजिक स्थिति। अब सामाजिक स्थिति में क्या होगा, आर्थिक हो जाएगा, सांस्कृतिक होगा। ये क्या करेगा, ये परिवार में, जिस परिवार में रहता है तो क्या है, उसके बैकग्राउंड होगा, उस बैकग्राउंड पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। और वह जिस कल्चर में रहता है उस कल्चर का क्या करता है, वो अपने अनुकरण ज्यादा करता है और उसी के अनुसार कुछ करने के लिए क्या होता है, वो तैयार होता है। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखिए, ये सेकंड पॉइंट में क्या होता है, परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण। अब देखिए आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार के जितनी गुण अवगुण है उसका आसानी से समझ लेगा, इसलिए कि उसी इन्वायरमेंट रहते हैं। अगर जिस परिवार में मार धार गाली गलौज झगड़ा झूठी होगा तो बच्चा भी क्या करता है, उसको आसानी से सीखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, शहरी और ग्रामीण वातावरण।
शहरी एवं ग्रामीण वातावरण। अब देखिए शहर और ग्रामीण में है क्या। शहरी क्षेत्र के अक्सर बच्चे क्या होते हैं, एजुकेशन और व्यवसाय के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं अक्सर कृषि कार्य में होते हैं। तो उसका बच्चा क्या करेगा, कृषि संबंधी जानकारी ज्यादा अवगत करेगा। उसको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से कुछ ना खास क्या होगा, लगाव रिलेशन नहीं होगा। लेकिन शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं अक्सर पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पर क्या करते हैं, विशेष फोकस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं व्यवसाय। अब परिवार में जैसा व्यवसाय होगा उसके प्रति क्या करेगा, बच्चा आसानी से समझेगा, आसानी से उसको करेगा और उसको कम समय में समझेगा। उसके बाद क्या है, शिक्षा का स्तर। अब जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पे शिक्षा का स्तर क्या होगा, उच्च होता है, अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक देखिए 5 नंबर पॉइंट में जन्म क्रम, ठीक है। अब जन्म क्रम में क्या होता है, बच्चा को जैसे जैसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, जिस परिवार में होगा वो क्या करेगा, उसे अक्सर प्रभावित करता है। अब जन्म लिया जैसे माता पिता बुद्धिमान होंगे तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा, अगर माता पिता असमझदार है तो बच्चा भी असमझ। इसलिए कि क्या होता है, तो परिवार का क्या करता है, उन पर ज्यादा विशेष फोकस पड़ता है। अब जिस परिवार में क्या होता है, जो आज को वर्तमान में देखा जाता है कि स्मॉल परिवार होता है, छोटा परिवार होता है, क्या होता है, सुखी परिवार होता है। उसमें जनसंख्या काफी कम होती है और उस पर क्या करते हैं, फोकस ज्यादा होती है। लेकिन वही जो बड़ा परिवार है उसमें जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है और फोकस क्या होती है, कम होती है। जिनकी वजह से बच्चों क्या करते हैं, बच्चों का प्रोग्रेस नहीं होता, बच्चे बिगड़ जाते हैं, अच्छा कुछ नहीं करते। और जन्म के क्रम में देखिए, जन्म अगर बच्चा वहीं किसी भी परिवार में जाइएगा तो फर्स्ट बच्चा होगा, प्रथम बच्चा होगा, तो उस पर क्या होता है, माता पिता परिवार वाले का फोकस ज्यादा रहता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, ज्यादा रहते हैं। वही बच्चा क्या करता है, आगे चलकर कुछ अच्छा करता है, उसका विकास होता है। और वही चीज परिवार में देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उस पर माता पिता का क्या होता है, लगाव रिलेशन कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। तो इस हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन के माध्यम से सब पर क्या करना चाहिए, एक समान विशेष फोकस करने की जरूरत है। परिवार का आकार यहां पे देखते हैं, इसी में आता है परिवार का आकार। अब देखिए यहां पे हो गया क्या, यहां पे छोटा परिवार हो गया और यहां पे बड़ा परिवार हो गया। इसको हम ऑलरेडी चर्चा किए हैं कि छोटा परिवार क्या होता है, सुखी होता है, ठीक है। इसको जटिल परिश्रम करने की जरूरत होती है, ठीक है। इस पे भी हमें क्या करता है, हमें प्रभावित करता है लिंग भेद। और लिंग भेद में क्या होता है, 18 वर्ष तक लड़के और लड़की की उम्र क्या होती है, एक समान होती है। दोनों की सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। लड़कियों के शाब्दिक कोश क्या होते हैं, मूर्त और चिंतन अमूर्त दोनों होते हैं। जो लड़कियों का विकास होता है, जेंडर होता है, सेक्सुअलिटी होता है, वो क्या होता है, एक समान नहीं होता है। लड़कियों की तुलना में कहीं पे कम होता है तो कहीं पे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें उस पर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। आयु एज, ठीक है। आयु और एज की बात करें, आयु एज, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, वो कहना कि उम्र जैसे जैसे क्या होता है, बढ़ता है, आगे की तरफ जाता है, तो व्यक्ति की क्या होती है, बुद्धि होती है, विवेक होती है, वो भी आगे की तरफ बढ़ती है। हम क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया हमें कब तक चलती है, अनंत चलती है। जब तक हम मृत्यु कम नहीं होते तब तक क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम नया या पुरानी चीज को क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वातावरण में देखिए, एनवायरमेंट में जैसे हो गया परिवार, हो गया पड़ोस, हो गया विद्यालय का। ये तो क्या है, मुख्य रूप से 3 बिंदु है, ठीक है। आपके सहयोग में, आपके बुद्धि और विकास में क्या करते हैं, 3 को चीज क्या है, अक्सर महत्वपूर्ण है। फर्स्ट में तो आपके क्या होगा, परिवार, दूसरे में क्या होगा, पड़ोस, तीसरे में क्या होगा, विद्यालय। फर्स्ट में देखिए परिवार, जिसको फैमिली बोलते हैं। सेकंड में क्या हो गया, पड़ोस। थर्ड में क्या होगा, विद्यालय, ठीक है। ये 3 चीज आपको क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसलिए कि प्रथम पाठशाला क्या होता है आपका, प्रथम पाठशाला। इसलिए यहीं से हमारी जो भी एक्टिविटी होती है क्या होती है, प्रारंभ होती है, चलती है, और उसको हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं,
ठीक है। सेकंड में क्या होता है, पड़ोस। जब बच्चा क्या करता है, परिवार से निकलता है तो क्या करता है, पड़ोस में आ जाता है, और पड़ोस की सारी चीज को क्या करता है, वो अनुकरण करता है, सीखता है। वहां पे पड़ोस में क्या हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ उसे पॉजिटिव सीखने को मिलेगा और कुछ नेगेटिव भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वही एक्टिविटी को आकर पर क्या करता है बच्चा अपने घर में करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पड़ोस के अच्छे व्यक्तियों के पास बालक को हमें बैठाना चाहिए। और जब बच्चा क्या करता है, पड़ोस से निकलता है तो वो क्या कर जाता है, विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, और वहां सारे शिक्षक जो होते हैं उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा सोशल फैक्टर, और एक तो क्या हुआ, बायोलॉजिकल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर, सामाजिक, क्या बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ये क्या है, मानव निर्मित है। ये भी हमें क्या करती है, प्रभाव को क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इतना देखिए कि हमारे मुख्य रूप से क्या करते हैं, बुद्धि विकास में इस सब का क्या है, ज्यादा योगदान है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे क्या कि बुद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, और बुद्धि बालक में कैसे कैसे होती है, ठीक है। सभी में तो एक समान होती नहीं है। अब बुद्धि के टाइप कैसे कैसे होते हैं, बुद्धि की विशेषता क्या है, अगर आपके पास बुद्धि है तो उसको आप कैसे प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो आप बुद्धि किसे कहते हैं, और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब देखिए बुद्धि का प्रकार, थोड़ा तेजी में चला जाएगा। बुद्धि का प्रकार माने टाइप, ठीक है। तो आप पहले की क्लास में सोचे हैं, सुने होंगे, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, मूर्त अमूर्त, क्या एक सामाजिक, ठीक है। तो जैसे देखिए मूर्त होता है, मूर्त का नाम सुने, अमूर्त का नाम सुने, और क्या सुने, सामाजिक सुने। ये आपके बुद्धि में इसका भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। अब मूर्त बुद्धि क्या है और अमूर्त बुद्धि क्या है, मूर्त किसे कहते हैं और अमूर्त किसे कहते हैं। तो देखिए मूर्त बुद्धि हो जाता है, यह अपने विवेक के अनुसार, बुद्धि विवेक के अनुसार किसी कार्य को किया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, मूर्त कहते हैं। जिस प्रकार बुद्धि क्या होते हैं, अब जैसे मानते हैं आप पढ़ लिखकर क्या किए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, ठीक है। तो ये क्या है, एजुकेशन का देन है, लेकिन आपने क्या किया, कठिन परिश्रम करने के बाद इसको क्या किया, हमें आपको सफलता मिली। और क्या एक अनिश्चित होता है, इसकी जानकारी हम हर पहलू को ले सकते हैं, कोई खास फैक्टर पे हम क्या करेंगे, इसको एजुकेशन को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, अमूर्त में जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, निश्चित स्थान बनाया गया, और इसमें जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, पुस्तकीय ज्ञान होगा, ठीक है। अमूर्त में क्या होगा, पुस्तकीय ज्ञान होगा, पढ़ने लिखने संबंधी ज्ञान होगा, ठीक है। तो आप इसमें एडवोकेट बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, और किसी विषय का क्या होगा, एक दाता बन सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम अपने क्या किए, तकनीकी संबंधी में किया गया, यहां पे क्या किया, पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर हम क्या किए, कुछ और किए। इसको समझना क्या होता है, आसान होता है, इसको समझना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। और सामाजिक क्या है, सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेने का तत्पर तैयार रहते हैं, और वही व्यक्ति क्या करते हैं, नेता बनते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं, ठीक है, नेता का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो आप तीन ठो देखिए, एक मूर्त क्या हो गया, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार पढ़ने लिखने के बाद अब क्या करता है, वो एक चुनाव करता है और उसको वो कर ले, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, उसे ज्यादा अनुभव क्या कर चल रहा है, पहले करना पड़ेगा लेकिन बाद में से। लेकिन वही अमूर्त क्या, ये डायरेक्ट पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित रहता है, और हमेशा इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, पुस्तक को देखेंगे, नहीं देखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको करने के बाद हमें क्या होगा, देखना पड़ेगा, हमेशा पुस्तक पर क्या करना, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप मूर्त में देख लिए क्या होगा, अपनी बुद्धि, इसमें अमूर्त में क्या होगा,
पुस्तकीय बुद्धि, ये क्या होगा? अनिश्चित होगा। आएगा क्या? निश्चित होगा। एक हो गया सामाजिक बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि में क्या होगा? इसके जिसके पास ये सारी जानकारी क्या करेंगे? वो नेता बनते हैं, राजनेता, देश नेता बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ लिए। अधिकतर वो क्या करते हैं? राजनेता व्यवसायिक और सामाजिक कार्य में ज्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, देखिए बुद्धि की विशेषता और प्रभावित करने वाले हैं। लेकिन जब बुद्धि आपके पास होती है तो क्या होती है? बुद्धि की विशेषता क्या है? जन्मजात शक्ति है, और यह क्या होती है? वंशानुक्रमिक प्राप्त होती है। अब देखिए यहां पे देखिए बुद्धि की विशेषता। ठीक है, अब बुद्धि की कौन कौन सी विशेषता? अब देखिए यहां पर विशेषता, उससे क्या क्या आपकी परिवर्तन होती है? इसका प्राकृतिक क्या है? इसका नेचर क्या है? आप उसको कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट में जानते हैं क्या कि यह वंशानुक्रम प्राप्त होता है। इसकी विशेषता क्या? फर्स्ट में हम लिखे वंशानुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट फैक्टर है। ठीक है, यह जन्मजात शक्ति है। वंशानुक्रम प्राप्त होता है, जन्मजात शक्ति है, शक्ति है। और जन्म के समय से ही आपके में क्या होती है? बुद्धि का विकास होना रहता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अब देखिए अमूर्त चिंतन प्राप्त करती है। मैंने कहने के तात्पर्य कि जब हम क्या करते हैं, जन्म लेते हैं तो हमें पास क्या होते? पुस्तकीय ज्ञान नहीं होती, हमें क्या होते? मूर्त ज्ञान होती है। वो भी क्या होती है? वंशानुक्रम होती है। ठीक है, तो हमें क्या होता है? अमूर्त ज्ञान होती है, और वह क्या करती है? अपनी योग्यता के अनुसार हम प्राप्त करते हैं। योग्यता अपने बुद्धि के अनुसार प्राप्त करते हैं। थर्ड पॉइंट में आपकी क्या होगी? बुद्धि व्यक्ति की विभिन्न बातों को सिखाने में सहायता करती है। देखिए विभिन्न बातों को सिखाने में क्या करती है? आपकी सहायता करती है। बुद्धि क्या करती है? आपको विभिन्न बातें जो होती है, बातों को सिखाने में क्या करती है? आपकी सहयोग करती है। ठीक है, और फोर्थ नंबर की जब आपके पास बुद्धि होगा तो किससे कैसे बात करना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज हमें क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सिखाएगी हमें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आपके अनुभव, पूर्व अनुभवों को लाभ उठाने में सहयोग करती है। जैसे आपके पास पूर्व अनुभव है, पहले का अनुभव है, इससे लाभ उठाने में क्या करती है? आपकी सहयोग करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नवीन वर्क सिखाती है। 5 में देखिए नवीन कार्य सिखाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? देखिए आप में नैतिक और अनैतिक, सत्य और असत्य की गुण भी विकसित करती है। बुद्धि के माध्यम से आप किससे सत्य बोले, किससे असत्य बोलते हैं, किससे सहयोग कीजिए, किसका सहयोग नहीं कीजिएगा, ये सारी भावनाएं क्या करते हैं? हम बुद्धि के माध्यम से हमें विकसित होती है। यह जीवन में जटिल एवं नवीन समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ठीक है, यह वंशानुक्रम तथा वातावरण को दोनों को प्रभावित करती है। अब यहां पे देखें कि यह क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? नवीन या जटिल कार्यों को सुलझाने में सहयोग करती है। यह जटिल एवं कार्यों को क्या करती है? सुलझाने में सहयोग करती है। अब बुद्धि तथा वातावरण को दोनों को प्रभावित करती है। बुद्धि ऐसी होती है कि वातावरण को भी प्रभावित करती है, फैमिली की प्रभावित करती है, वंशानुक्रम की प्रभावित करती है। ये सारी चीज हमें कहां से मिलती है? बुद्धि के माध्यम से मिलती है। जटिल नवीन परिस्थितियों में मेरा पूरा सहयोग करती है। तो हम लोग आज देखें कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, इसके प्रकार क्या है, इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, हम आईक्यू कैसे निकालते हैं, और कौन कमजोर है, कौन मंद है, ये सारी चीज जाने। उसके साथ देखिए कि हम बुद्धि की विशेषता क्या है। बुद्धि वंशानुक्रम प्राप्त होती है, यह जन्मजात शक्ति है, ये परिवार की देन है। उसके बाद देखते हैं अमूर्त भी होती है, क्या होती है? कठिन भी होती है। ये बुद्धि के आधार पर हम क्या करते हैं? इसको अनुकरण करते हैं, ग्रहण करते हैं,
उसके बाद वे विभिन्न बातों को सिखाने में सहयोग करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो भी वर्क करते क्या करते हैं, सोच समझ के करते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, किसी से राय लेकर करते, किसी से राय मसौदा लेंगे। उसके बाद क्या, पूर्व अनुभवों के आधार पर हमें पहले की जो अनुभव है उसके अनुसार हम किसी कार्य को करते हैं तो क्या हमें आसान लगेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, नवीन कार्य में सिखाती है, माने जो नया नया वर्क होते हैं उसमें हमारे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है। तो आज हम इंटेलिजेंसी के विषय में समझे, ठीक है। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रहा हूं। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।